हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए चैप्टर एक नए अध्याय की ओर हम लोग क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। आज कोई पूछेगा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कोई पूछेगा क्या, जीव विज्ञान। क्या कोई पूछेगा बताओ कौन सा विज्ञान, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान की सबसे पहला बार प्रयोग कब हुआ था, साथ ही जीव विज्ञान के शाखा कितने होते हैं, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर तो हो ही रहे, लेकिन एक दिन में हम लोगों को कम ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन अच्छे से क्या करना है, सीखना है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सीखना। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए बायोलॉजी की ओर हम लोग क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छे बुक है। कौन चीज कोई पूछेगा, बायोलॉजी। तो कोई पूछेगा बताओ बायोलॉजी क्या है, आखिर हम लोग तो पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। तो कोई पूछेगा बायोलॉजी क्या है, तो आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी कोई पूछेगा क्या है या तो किसे कहते हैं, आप याद रखिएगा बायोलॉजी शब्द जो है वो कहां के भाषा के है। कोई पूछेगा ये है ग्रीक भाषा का। कौन सा भाषा का, कोई पूछेगा बायोलॉजी शब्द कहां से आया, कोई पूछेगा ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। कितने शब्द से बना है, दो शब्द से बना है। सबसे पहला कोई पूछेगा बायोज। कौन चीज कोई पूछेगा, वायोज। कौन सा, कोई पूछेगा ग्रीक भाषा का शब्द है वायोज। वायोज मतलब कोई पूछेगा बताइए क्या होता है, वायोज मतलब होता है जीवन। क्या कोई पूछेगा, जीवन जिसको बोलते हैं लाइफ। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, लाइफ होती है। उसी तरह बायोलॉजी का भी एक जीवन है, अपना जीवन है। जिस तरह से हम लोग का जीवन है उसी तरह बायोज का भी क्या है, जीवन है। अगला होता है, अगला ग्रीक भाषा का शब्द है लोगिया। कौन चीज, लोगिया। लोलिया नहीं, क्या याद रखेगा, लोगिया, लेलिया नहीं, लोगिया। लोगिया मतलब कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, लोगिया मतलब क्या होता है, लोगिया मतलब होता है अध्ययन। तो आपको कोई पूछेगा बताओ इस बायोलॉजी को तोड़ना है, शॉर्ट कोड में बताओ क्या होगा। तो कोई पूछेगा तोड़ना है तो हम क्या लिखे, BILOGY। यहां से आप इधर तोड़िए, साथ ही यहां से इधर तोड़िए। तो बायो मतलब शॉर्ट कोड याद रखना, जीवन। बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। यानी कि किसका अध्ययन किया जाता है, कोई पूछेगा जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो हम यही बात लिखे, मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवित जीवों का अध्ययन। यानी कि आपको साफ साफ पता हो गया होगा कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे जीवित जीवों। क्या करेंगे, जीवित जीवों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत, कोई पूछेगा बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ बायोलॉजी शब्द कौन भाषा से आया, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के कई शब्द, दो शब्द। सबसे पहला बायोज, बायोज मतलब जीवन। इसके बाद लोगिया, लेलिया नहीं, लोगिया, लोगिया मतलब अध्ययन से मिलकर क्या किया है, बना है, जिसका अर्थ होता है कौन चीज, जीवित जीवों का अध्ययन या तो जीवन का अध्ययन। आप इतना समझ लिए कि जिसका अर्थ होता है जीवित जीवों का अध्ययन। लेकिन आपसे कोई पूछेगा भैया एक बात बताइए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहला हुआ था 1802 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, कोई पूछेगा 1802 ईस्वी में। लेकिन इस शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला कोई पूछेगा वैज्ञानिक बताओ कहां के थे, तो आप याद रखिएगा फ्रांसीसी। कहां के, फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लेमार्क। कौन, लेमार्क। साथ ही कोई पूछेगा
और बताइए। और एक वैज्ञानिक थे जर्मन, जिसका नाम था, जो कहां के थे, जर्मन के थे, क्या नाम था कोई पूछेगा, ट्रेवेटिनस। इन दोनों वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का पहला बार क्या किया था, प्रयोग किया था। तो प्रयोग भी समझ लिए। अब चलते हैं कि कोई पूछेगा बताओ बायोलॉजी क्या है, तो हमने लिखा है या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे कोई पूछेगा बताइए ये है टाइगर, टाइगर कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सजीव है, जिसको जान होता है, वो सजीव के अंतर्गत आता है। हम क्या है, सजीव है। आप क्या है, सजीव है। जिसमें जान हो वो सजीव है, जिसमें जान नहीं हो वो निर्जीव है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हाथी, बुअर, बंदर, तो हम लोग भी एक प्रकार का बंदरे हैं, लेकिन जानवर है। लेकिन कौन कैटेगरी का जानवर है, उच्च कैटेगरी के क्या है, जानवर है। तो इसीलिए लिखे सजीवों का क्या होता है, अध्ययन। अगला आपसे कोई पूछेगा जीव विज्ञान के जनक बताइए। कौन, जीव विज्ञान के जनक। आप याद रखिएगा जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है, अरस्तु। कौन कोई पूछेगा, अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा गया है, जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। तो कोई पूछेगा आपसे बताओ जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं, आप याद रखिएगा जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जैसे जीव विज्ञान के जनक समझ गए बायोलॉजी क्या होता है, तो आपसे कोई पूछेगा बायोलॉजी क्या होता है, आप बढ़िया तरीका से बता दीजिएगा। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1802 ईस्वी में सबसे पहला वैज्ञानिक कहाँ के, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेटिनस ने किया था। अगला कोई पूछेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बोलिएगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। तो अगला चलते हैं। अगला हम लोग का है जीव विज्ञान की शाखा। अगला आपसे कोई पूछेगा जीव विज्ञान के कितने शाखा, आप याद रखिएगा जीव विज्ञान के कितने शाखा होते हैं, 3 शाखा। लेकिन वहां टाइपिंग में मिस्टेक हुई, आप याद रखिएगा जीव विज्ञान के कितने शाखा, 3 शाखा। तो हम यही लिखे हैं जीव विज्ञान के 3 शाखाओं में बांटते हैं। सबसे पहला आपसे यदि कोई पूछे भैया, आप याद रखिएगा सबसे पहला होता है जूलॉजी। कौन चीज, जूलॉजी। जू मतलब कोई पूछेगा बताओ जूलॉजी का हिंदी क्या होता है, आप याद रखिएगा जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। जू मतलब कोई पूछेगा बताओ जू मतलब क्या होता है, जू मतलब होता है चिड़िया घर। जैसे आप लोग पटना गए होंगे तो लिखा हुआ है पटना जू, मतलब पटना का कौन चीज, चिड़िया घर, मतलब पटना का क्या, चिड़िया घर। दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा क्या होता है, दूसरा बायोलॉजी का शाखा होता है, कोई पूछेगा बोटनी। क्या मेरे भाई, BOTANY, बोटनी मतलब कोई पूछेगा बताओ होता क्या है, बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान कोई पूछेगा, वनस्पति विज्ञान। तो पहला जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। दूसरा कोई पूछेगा बोटनी, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तीसरा आपसे कोई पूछेगा, आप याद रखिएगा तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। कौन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का नाम सुने होंगे, तो माइक्रो मतलब कोई पूछेगा बताओ सूक्ष्म। माइक्रो मतलब कोई पूछेगा सूक्ष्म, मैक्रो मतलब कोई पूछेगा सूक्ष्म। और सूक्ष्म क्या कोई पूछेगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो कोई पूछेगा बताओ जीव विज्ञान के कितने शाखा, आप बोलिएगा जीव विज्ञान को 3 शाखाओं में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला जूलॉजी, जूलॉजी मतलब कोई पूछेगा बताओ जंतु विज्ञान। इसके बाद बोटनी, बोटनी मतलब कोई पूछेगा बताओ वनस्पति विज्ञान। तीसरा कोई पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। लेकिन आपसे कोई पूछेगा बताओ जूलॉजी के
जनक कौन है, पिता कौन है, आप याद रखिएगा। जूलॉजी का पिता है अरस्तु, जो जीव विज्ञान के क्या थे, जनक थे, उसी का जनक है अरस्तु। लेकिन अगला कोई पूछेगा बोटनी के जनक कौन है, आप याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को बोटनी का क्या कहा गया है, जनक कहा गया है। अगला कोई पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, आप याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुईन हॉक को कहा जाता है। जब देख लिए बायोलॉजी के शाखा, जीव विज्ञान के शाखा, तो आइए देखते हैं जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है और सूक्ष्म विज्ञान क्या है। ये रहा आपके सामने सबसे पहला कौन चीज, जूलॉजी। अब कोई आपसे पूछेगा, अब तो बता दिए कि जीव विज्ञान के 3 शाखा होते हैं, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन यदि हमसे कोई सवाल कर दे, एक बात बताओ जंतु विज्ञान है तो है क्या, आपसे कोई पूछेगा मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्राणी जीव है, तो इसी तरह आपसे कोई पूछेगा बताओ जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान आप याद रखिएगा इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जब भी किसी प्रकार की जंतुओं का अध्ययन करेंगे, क्या बोलेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, तो उसको कौन विज्ञान बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, हम लोग भी जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मनुष्य भी एक कौन सा विज्ञान है, जंतु विज्ञान। तो कोई पूछेगा मनुष्य किस प्रकार का विज्ञान, जंतु विज्ञान। लेकिन जंतु विज्ञान में सबसे बड़ा श्रेणी कोई पूछेगा, बताओ किसको दिया गया है, मनुष्य ही सबसे उच्च लेवल के क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। कोई पूछेगा काहे, कि हमारे पास दिमाग होता है और सब जानवर के पास खोपड़ी नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, तो इसीलिए जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए वो मेरा कौन सा विज्ञान है, जंतु विज्ञान है। लेकिन जंतु विज्ञान देखिए जैसे लिख दिए हैं, शेर एक प्रकार का कौन सा विज्ञान है, जंतु विज्ञान है। मछली जंतु विज्ञान है। इसके बाद ये देखिए कोई पूछेगा बताओ ये है कांकरा भी कौन विज्ञान, जंतु विज्ञान। यानी कि सभी एक प्रकार का जिसमें जान हो, जो इसमें क्या हो, जंतु के अंतर्गत हो, वो कौन विज्ञान कहलाता है, जंतु विज्ञान। लेकिन अब को कोई पूछेगा जूलॉजी के जनक कौन है, आप याद रखिएगा जूलॉजी के जनक अभी तुरंत बताए, इसके जनक है अरस्तु, इसके जनक अरस्तु। अगला चलते हम लोग, कौन सा विज्ञान है, बोटनी। बोटनी को कोई पूछेगा बताओ बोटनी मतलब होता क्या है, आप याद रखिएगा बोटनी को बोलते हैं हिंदी में कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। आप समझ गए होंगे वनस्पति मतलब किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लिखे हैं वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा। कौन सा पौधा, पेड़ पौधा। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग कौन सा विज्ञान बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे। लेकिन भैया आपसे सवाल करेगा पेड़ पौधा का जनक कौन है, बोटनी के जनक कौन है, आप याद रखिएगा बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, बोटनी के जनक कोई पूछेगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। कोई पूछेगा ये क्या है, ये देखो पेड़ पौधा है, जितने भी पेड़ पौधा है सभी कौन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, सभी आएगा वनस्पति विज्ञान। लेकिन जब जीव जंतुओं का अध्ययन होगा तो जंतु विज्ञान। आपसे पूछेंगे, आप बताइए, आप जब से पूछेंगे, आपसे जैसे पूछेंगे एक बात बताओ मैट्रिक के बाद कहां जाने वाला है, इंटर में। इंटर करेगा कहां, मान के चलो आप साइंस से ऑनर्स किए,
आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजी रखिएगा, तो आप कौन सा ऑनर्स करना चाहते हैं, जूलॉजी का कि बॉटनी का? यदि जूलॉजी से कीजिएगा तो जंतु विज्ञान के बारे में पढ़िएगा, बॉटनी से पढ़िएगा तो वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़िएगा। चलते हैं आगे कड़ी में। तीसरा हम लोग का सूक्ष्म विज्ञान, ये रहा हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी। कौन सा बायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी। आपसे कोई पूछेगा बताओ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं या तो सूक्ष्म विज्ञान किसे कहते हैं, आप बताइएगा। हिंदी में क्या लिखे हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म मतलब होता क्या है? छोटे प्राणी वाले जीवों को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब कैसे जीव है? सूक्ष्म जीव है। कैसे जीव है? सूक्ष्म जीव है। तो लेकिन ये सब कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव। तो बताइए छोटे मोटे जीव है कि नहीं है, जिसको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं? किसको लगा के देखना पड़ेगा? आप लोग माइक्रोस्कोप के नाम सुने होंगे। यदि आप ही का मुंह इतना तो है, यदि आपके आंख में माइक्रोस्कोप लगा देंगे आपका मुंह पूरा ढेमना दिखाई देगा। तो कोई पूछेगा कौन बायोलॉजी का कमाल? उसके कमाल, माइक्रोस्कोप का कमाल। तो ये सब कई प्रकार का जीव है, सूक्ष्म जीव है। सभी किस प्रकार के जीव है? सूक्ष्म जीव है। जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब कौन बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोई पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी के जनक बताओ। माइक्रोबायोलॉजी के जनक एन.वी. लुईन हॉक को कहा जाता है। तो आपसे पूछेंगे बताओ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, आप बोलिएगा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, यही मेरा माइक्रोबायोलॉजी है। जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी माइक्रोबायोलॉजी है। आपसे पूछेंगे बताओ माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, आप बोलिएगा माइक्रोबायोलॉजी के जनक एन.वी. लुईन हॉक है। ये किसके जनक है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक है। आपसे यदि पूछेंगे आप एक बात बताओ कि वनस्पति विज्ञान के जनक, आप बोलिएगा थियोफ्रेस्टस। यदि आपसे पूछेंगे बताओ जंतु विज्ञान के जनक, आप बोलिएगा अरस्तु। लेकिन आपसे पूछेंगे सूक्ष्म विज्ञान के जनक बताओ, आप बोलिएगा एन.वी. लुईन हॉक। जब इतना समझ गए, चलते हैं हम लोग का किसमें? चैप्टर में। किसमें कोई पूछेगा? चैप्टर में। जब इतना समझ गए, अब हम लोग चलते हैं किसमें कोई पूछेगा? चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का, कोई पूछेगा बताओ कौन चीज? तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और यही से आपकी चैप्टर का क्या होता है? शुरुआत होता है। जैव प्रक्रम को शॉर्ट कोड में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। तो हम लोग का चैप्टर कहां से शुरुआत होता है? जैव प्रक्रम से शुरुआत होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट कोड में बोलते हैं पोषण। आपसे कोई सवाल करेगा भैया आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो एक बात बताइए जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, देवी देवताओं, कि जैव प्रक्रम कहता है सजीवों में होने वाली, यानी कि किसमें होने वाली? सजीव। बताइए अभी तुरंत बताइए, सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान हो, और जिसमें जान नहीं हो वो निर्जीव कहलाता है। तो जैव प्रक्रम हमेशा कहां पर होता है? तो आप याद रखिएगा सजीव जीवों में होता है, निर्जीव जीवों में होता नहीं है। तो सजीवों में होने वाली वे सभी जैविक क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब रक्षा होता है। हमारे शरीर को जिस जिस चीजों से रक्षा होता है वही कौन सा प्रक्रम कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा ऐसा कौन कौन है जो हमको जैव प्रक्रम के द्वारा हमारे शरीर को रक्षा मिलता है? तो आप याद रखिएगा सबसे पहला हम लिखे हैं
पोषण। क्या लिखे हैं भैया? पोषण। तो पोषण कोई पूछेगा क्या हमारे शरीर को रक्षा नहीं देता है? बिल्कुल रक्षा देता है भैया। यदि पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? पोषक तत्वों का शिकार हो जाएगा, और जब पोषक तत्वों का शिकार होगा तो उसको रोग, बहुत से प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो कोई पूछेगा पोषण जरूरी है कि नहीं? इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या दिया जाता है? दाल दिया जाता है, चावल दिया जाता है, सोयाबीन दिया जाता है। किसको कोई पूछेगा? गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, ताकि उसको पोषण मिल सके, कुपोषित नहीं हो सके। इसीलिए क्या दिया जाता है? पोषक तत्व दिया जाता है। तो बताइए हम लोग का पोषण किस किस से मिल सकता है? टमाटर से, मिर्च से, और कोई पूछेगा बताओ, मिर्च नहीं यार, सॉरी। इसके बाद कोई पूछेगा बोरी, भिंडी, यानी कि साग सब्जी के साथ साथ फल फलारी से हम लोग को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अगला है हम लोग का परिवहन। परिवहन मतलब कोई पूछेगा क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जैसे एग्जांपल दिए, हम गाड़ी का एग्जांपल लिए हैं, लेकिन ये गाड़ी को तो हम लोग जाते आते हैं, इस गाड़ी से हम लोग जाते आते हैं, तो ये हमारा परिवहन नहीं है। हमारा परिवहन है जैसे सांस लेते हैं, नाक के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, फेफड़ा तक जाता है, तो ये क्या हुआ? परिवहन हुआ। भोजन मुंह में लेते हैं, छोटी आंत तक पहुंचता है, कोई पूछेगा क्या हुआ? परिवहन हुआ। एक जगह डाले, दूसरे जगह पहुंचा। दूसरा है निष्कर्षण। शरीर में बहुत ऐसे चीज है जिसको निकालना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, उसको बोलते हैं निष्कर्षण। जो चीज हम लोग निकालते हैं वो है मेरा जो चीज निकालते हैं ये मेरा क्या है? निष्कर्षण है। जैसे इस विश्व कन्या को देखिए, इसके नाक पे क्या लगा हुआ है? नथनी। नथनी से पहले नाक से क्या झाड़ रहा है? डेटा झाड़ रहा है। तो कोई पूछेगा बताओ क्या कर रहा है? निष्कर्षण कर रही है विश्व कन्या। नाक के द्वारा क्या निकाल रही है? नेटा निकाल रही है। यही हुआ निष्कर्षण। अगला हम लोग का जनन। जनन का एक चैप्टर है मेरे प्यारे भाई आपके बायोलॉजी में, उसको बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। जैसे मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र होते कि नहीं? तो जैसे मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जनन के अंतर्गत आते हैं। सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला स्टार लगाइएगा। अगला स्टार है पोषण। पूरा स्टार लगाइएगा कि पोषण किसे कहते हैं? आप याद रखिएगा, पोषण कोई पूछेगा आपको किसे कहते हैं या पोषण क्या होता है भैया? कहता है वैसा जैव प्रक्रम, यानी कि वैसा जैव प्रक्रम, पोषण से ही आया जैव प्रक्रम। वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा पोषक तत्व, आपसे कोई पूछेगा बताओ पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों क्या है? पोषक तत्व है। कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय या तो पेट में होता है, और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ये तीनों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो उसे ही पोषण कहते हैं। लेकिन यदि भैया आपसे पूछेगा पोषण की कमी से कौन कौन सा रोग होगा, तो आप याद रखिएगा कैल्शियम की कमी हो जाएगी शरीर में, विटामिन बी की कमी हो जाएगी। इस सब कमी से शरीर असंतुलन हो जाएगा, कुपोषित हो जाइएगा। तो इसीलिए
पोषण हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन अगला एरो लगाइएगा, पोषक तत्व हमें भोजन से मिलता है। पोषक तत्व हमें कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। तो कोई पूछेगा बताओ भोजन से क्या मिलता है, आप याद रखिएगा भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। कौन सा तत्व, पोषक तत्व मिलते हैं। किससे मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। जब पोषण समझ लिए तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, कोई पूछेगा, जीवों का अनुरक्षण होना क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या क्या इसके अंतर्गत, पोषण, परिवहन, निष्कर्षण, जनन आदि, ये सभी कौन प्रक्रम है, जैव प्रक्रम। पोषण जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सब को ग्रहण कर जो हम लोग भोजन में उपयोग करते हैं, यही मेरा पोषण है। अगला पढ़े, पोषक तत्व हमें कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। जब इतना पढ़ लिए, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, पोषण की आवश्यकता। अब कोई पूछेगा पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी मनुष्य को, पोषण की आवश्यकता हर एक मनुष्य को पड़ती है। आप रहे चाहे हम, सबको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे लिखे है पोषण की कौन चीज आवश्यकता, तो अगला स्टार आप लगाइएगा, पोषण की क्या आवश्यकता। कहता है नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए, साथ ही साथ जो पुराने कोशिका है उनकी मरम्मत करने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति जो हम भोजन से लेते हैं, और उस भोजन में हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाए जाते हैं। तो सभी चीज हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए पोषण हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है मेरे भाई, तो आप याद रखिएगा, नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए यदि कोई कोशिका मर गया, तो यदि नए कोशिका का निर्माण करना है तो आपको पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही पुराने कोशिकाओं को सही करने के लिए उसमें भी पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाए जाते हैं। तो पोषक हमारे लिए क्या है, आवश्यक है कि नहीं। नए कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। यदि एक हाथ कट गया, झूल रहा तो झूलते रहे, मतलब नहीं। नए कोशिकाओं का निर्माण होना है तो पोषण आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम, तो कोई पूछेगा बताओ जैसे में काहे आखिर पोषण की आवश्यकता पड़ा, तो जैसे लिखे हैं ऊर्जा के स्रोत। यदि आपके शरीर में एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को पूर्ति करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा भैया, पोषण तो लेना पड़ेगा। जब तक पोषण नहीं लीजिएगा तब तक ऊर्जा के स्रोत नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को पूर्ति में करने के लिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी तरह दूसरा लिखे हैं, कोई पूछेगा बताइए शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि मतलब यदि आप नूनू से बाबू बनना चाहते हैं, बाबू से सोना बनना चाहते हैं, तो पोषण आप सही तरीके से लीजिए। इसीलिए पोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला होता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। यदि आपके शरीर या हमारे शरीर की कोई भी अंग टूट जाए तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं आप बढ़िया बढ़िया बीमारी में क्या कीजिए, भोजन खाइए, पोषक तत्व लीजिए। आपका शरीर दवाई से अधिक इलाज आपको पोषण से हो जाएगी। तो इसीलिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत, पोषण से रोगों की रक्षा। यदि आपके हो या हमारे शरीर में किसी प्रकार की रोग हो जाए, इसकी रक्षा करना है तो पोषण को क्या करो, मजबूत करो। यदि पोषण मजबूत हो गया तो शरीर में किसी प्रकार की रोग होने वाला नहीं है। तो रोगों की रक्षा के लिए भैया पोषण की आवश्यकता। जैसे लिखे हैं ऊर्जा के स्रोत, शारीरिक वृद्धि, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा। तो आज
इस क्लास को हम यहीं पर और विराम देते तक आप ईमान से पढ़िए, जुबान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। आप अपने लिए पढ़िए, आप अपने माँ के लिए पढ़िए, आप अपने पिता के लिए पढ़िए। यदि ये बायोलॉजी की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, यदि इस बायोलॉजी के अंतर्गत आप कुछ नए सीखे होंगे, समझ में आया होगा, तो ये वीडियो को लाइक कर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि ये क्लास अच्छा लगा तो मिलते हैं बहुत जल्द बायोलॉजी के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।